पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कि हुमेर की घर के सामने से उदास होते हुए जाने लगता है। लास्ट टाइम हुमेर को उसने जिस तरह से नाराज किया था वो शायद ही यांग काई की हेल्प करे, पर तभी घर के अंदर से कोई कहता है यहाँ पे कौन है। ये सुनने के बाद यांग काई कहता है असल में मैं यांग काई हूँ जो कि मिस हुमेर से मिलने के लिए आया था। मिस हुमेर के साथ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद हम घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे हुमेर के साथ साथ उसकी बड़ी बहन भी वहाँ पे मौजूद थी। हुमेर की बड़ी बहन हुमेर से पूछती है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम हमेशा ही बात करते रहते हो, क्या यही यांग काई है। ये सुनने के बाद हुमेर भी इसमें नोट करती है। उसकी बड़ी बहन कहती है तुमने इसके बारे में जैसा बताया था क्या ये वैसा ही है या फिर इसका उल्टा है। हुमेर कहती है सिस्टर आप इसके बारे में जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये काफी अच्छा लड़का है। पास्ट में तो मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर भी उतर आया था। उसकी बड़ी बहन कहती है तुम जैसा बोल रहे हो अगर वैसा है तो वो यहाँ पे किस लिए आया। इसी के साथ साथ तुम केयरफुल रहना, अगर इस तरह से चलता रहा तो फ्यूचर में तुम्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकती है। पर तभी वहाँ से हुमेर यांग काई की ओर जाने लगती है, पर उसकी बड़ी बहन उसे रोकते हुए कहता है तुरंत ही रुक जाओ क्योंकि मैं इसके बारे में तुमसे शर्त लगाना चाहती हूँ कि वो एक पाखंडी है या फिर वो अच्छा इंसान है। अगर वो कोई अच्छा पर्सन नहीं है तो इसके ऊपर क्रूएल होने के लिए मुझे दोष मत देना। हुमेर भी कहती है सिस्टर आप यहाँ पे क्या करना चाहती है। ये सुनने के बाद उसकी बड़ी बहन भी कहती है असल में मैं यहाँ पे इस पर्सन को चेक करना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए सुइटेबल है या नहीं, और वो अपनी बहन को तुरंत ही वहीं पे बेहोश कर देती है। इसके बाद घर की बाहर यांग काई को देखते हैं जो कि हुमेर का ही इंतजार कर रही थी, पर उसकी इंतजार की घड़ी वहीं पे खत्म होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और हुमेर भी बाहर आ जाती है। यांग काई से कहता है तुम तुरंत ही अंदर आओ, पर यांग काई भी ग्रीट करते हुए सोचता है आज तो हुमेर पूरी तरीके से बदला सा लग रहा है, क्या शायद से ये हुमेर नहीं है। इसके बाद यांग काई घर के अंदर जाने की बात कहने लगता है, यानी कि हुमेर से कहता है सिस्टर आप 10 दिनों के अंदर अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हासिल कर चुके हो, आपकी पावर भी काफी इंक्रीज हो चुका है। पर तभी वो लड़की कहती है क्या तुम लोगों की तारीफ भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट ना करते हो तुरंत ही चाय पी लो। ये सुनने की बात यांग काई भी चाय पीने लगता है। असल में ये होती है हुमेर की बड़ी बहन, वो यांग काई को असल में चेक कर रही थी। वो यांग काई से चिपकते हुए पूछती है चाय कैसी है। यांग काई तो पूरी डिटेल निकाल देता है क्योंकि वो अंदर से था तो काफी ज्यादा सक लौंडा, इसी के साथ साथ काफी ठरकी भी था। हुमेर की बड़ी बहन यांग काई से कई बार चिपकने की कोशिश करता है पर यांग काई तो बस इग्नोर ही कर रहा था। एक टाइम ऐसा भी आता है वो फाइनली यांग काई से चिपकने में भी कामयाब हो जाता है, यानी कि वो सीधा यांग काई के साथ दीवार के साथ चिपक गया था। वो लड़की यांग काई से पूछती आखिरकार मैं जानना चाहता हूँ कि जूनियर ब्रदर यांग काई यहाँ पे मेरे पास किस वजह से आया है। ये सुनने की बात डरते हुए यांग काई कहता है मैं आपके पास यांग फ्रूट की सीड्स लेने के लिए आया था जिसकी मुझे काफी जरूरत है। वो लड़की फाइनली यांग काई को छोड़ते हुए कहने लगते है वो इसीलिए आए हो, ये चीज तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है। और वो अपनी कमर को मटकाते हुए बिस्तर के पास जाकर इसे ढूंढने लगती है, पर काफी ढूंढने की बाद भी उसे नहीं मिलती। यांग काई भी बस घूर घूर कर देख रहा था। इसके बाद अचानक से ही वो लड़की चिल्लाती हुए कहने लगती है आज छिपकली, और वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। पर तभी वहाँ पे यांग काई भी पहुँच जाता है। चांस मिलते ही हुमेर की बड़ी बहन तुरंत यांग काई की यानी कि यांग काई को पकड़ते हुए यांग काई के ऊपर चढ़ जाती है। हुमेर की बड़ी बहन तो बस उसे चेक कर रहा था कि इस सिचुएशन में यांग काई उसकी फायदा उठाता है या नहीं। इसके बाद यांग काई पूछता है कहाँ है छिपकली। हुमेर की बड़ी बहन कहती है ठीक से देखो मैंने यही पे देखा था, आसपास ही होना चाहिए। काफी ढूंढने के बाद भी यांग काई को वो नहीं मिलता। यांग काई मन ही मन सोचता है पीछे कूद तो नदी है आगे कूद तो कुआं है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, कुछ भी कर नहीं सकता। यांग काई कहता है तुम मेरी ऊपर से हटो क्योंकि शायद से अब छिपकली जा चुका है। इसके बाद हुमेर की बड़ी बहन सोचती है असल में ये तो काफी अच्छा निकला, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी कैरेक्टर कैसा है। और वो वहाँ पे तुरंत गिरते हुए नाटक करने लगती है कि मेरी पाँव के अंदर मोच आ चुका है। यांग काई क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनने की बात यांग काई उसे बिस्तर पे बैठाते हुए उसके पैरों में एक एलेक्सर को लगाते हुए कहता है ये लिंगजियाओ सेक्ट एक हीलिंग एलेक्सर है, ये तुम्हें यकीनन ठीक कर देगा।
होगा। वो लड़की फिर से यांकाई को मक्खन लगाते हुए कहती है, यांकाई तुम प्लीज मेरे पैरों को और थोड़ी देर तक मालिश कर सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है थोड़ी देर तक मालिश करने की वजह से ये दर्द तुरंत ही गायब हो जाएगी। पर यांकाई को तो शक के ऊपर शक हो रहा था। इसी के साथ साथ उसकी फटके चार भी हो रहा था और वो तुरंत ही वहाँ से दूर हटते हुए कहता है, लड़की मैं जिस लड़की को जानती हूँ वो तुम कभी भी नहीं हो सकते। तुम पूरी तरीके से अलग हो। तुम हुमियर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हुमियर होता तो शायद ही ऐसा बिहेवियर करता। असल में तुम तो हुमियर हो ही नहीं। ये सुनने की बात हुमियर की बड़ी बहन कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? यांकाई उसकी पॉइंट निकालते हुए कहता है, असल में तुमने जो चाय दिया था इसी से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारी स्मेल और चाय के अंदर की स्मेल पूरी तरीके से अलग है। और एक बात, चाय के अंदर से अभी भी हुमियर की स्मेल आ रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे किसी की लिप्स की निशान भी लगा हुआ है, यानी कि इस टी कप को पहले से यूज किया हुआ था। पर तभी वो लड़की कहती है, तुम इतनी छोटी सी बात से कैसे कह सकते हो कि मैं हुमियर नहीं हूँ? ये सुनने की बात यांकाई फिर से कहता है, तीसरी बात तो ये है तुम्हारी कैरेक्टर ही पूरी तरीके से अलग है। हुमियर अगर यहाँ पे होता तो शायद ही आज तुमने जो किया वैसा करता। वो लड़की कहती है, बोलते रहो, मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। यांकाई फिर से कहता है, चौथा पॉइंट ये है कि तुम्हारी बॉडी की स्मेल पूरी तरीके से अलग है। हुमियर की बॉडी की स्मेल मुझे पूरी तरीके से पता है। और इसके आगे भी यांकाई कहता है, तुम्हारी पैरों पे जो चोट लगा ये पूरी तरीके से नकली है, क्योंकि जो भी पर्सन मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट करता है उसकी, यानी कि उसे इस तरह की चोट कभी भी लग ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है तुमने इस चोट को जानबूझकर लगाया। पर तभी वो लड़की फिर से कहती है, हाँ मानता हूँ कि मैं इस चीज के अंदर हार गया। अब तुम आगे बताओ, क्या तुम्हारे पास और भी सबूत है? ये सुनने की बात यांकाई कहता है, तुम परेशान मत हो, क्योंकि मेरे पास और भी पॉइंट्स मौजूद है। ये कहते ही वो उस लड़की के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और हम पास ही हुमियर को भी देखते हैं, जो कि इतना समय से इन सभी चीजों को नोट कर रही थी। और वो सोचने लगती है कि क्या ये लूताओ के साथ जो मैटर हुआ उसी के बारे में बात करने लगेगी। पर हम यांकाई को देखते हैं, जो कहता है, पांचवा पॉइंट ये है कि तुम्हारे पीछे वाले जो दो संतरे हैं उनमें से एक बड़ा और एक छोटा है, जबकि हुमियर का तो दोनों ही इक्वल था। इसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। ये सुनने की बात हुमियर की बड़ी बहन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर यांकाई कहता है, तुमने ही मुझे इस आखिरी पॉइंट को निकालने के लिए मजबूर किया, उल्टा ही तुम गुस्सा हो रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये चीज सही है कि तुम्हारा एक बड़ा और एक छोटा है। इससे तो हुमियर की बड़ी बहन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इसका मतलब ये है कि तुमने इस चीज को ध्यान से देखा। और वो मन ही मन कहती है, शायद से इसकी कैरेक्टर एकदम से ठरकी है और एकदम से कभी बदल भी जाता है यार। और वो एक डेकर को निकलते हुए कहती है, मैं तुम्हें 2 चांस दूंगी। तुमने जिन हाथों से मुझे छुआ है, इसी के साथ साथ तुम्हारी दोनों आंखों को अगर निकाल दो और हाथों को काट दो तो शायद से मैं यहाँ से जाने दूं। और यांकाई कहता है, दूसरा चांस क्या है? वो कहती है, अगर तुम मेरी ब्लड बैटल गैंग के अंदर ज्वाइन हो जाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यांकाई कहता है, क्या इसके ऊपर कोई चांस नहीं है? वो कहती है, इसके ऊपर कोई भी चांस नहीं है। जिससे यांकाई तुरंत अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, अगर और कोई चांस नहीं है तो तुम इस चीज को खुद ही कर सकते हो। यह सुनने की बात उस नाइफ के साथ हमला करते हुए यांकाई को डराते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? पर यांकाई तो अभी भी नहीं डरा था। वो फिर से कहती है, खैर मैं अपनी बहन के सामने तुम्हें कैसे ही मार सकती हूँ। और वो तुरंत ही हुमियर को फ्री कर देती है, जहाँ पे हुमियर तुरंत ही बाहर आते हुए यांकाई से कहता है, यांकाई तुम यहाँ पे मेरे पास किस लिए आए हो? ये सुनने की बात यांकाई कहता है, मैं तुम्हारे पास यंग फ्रूट सीड्स लेने के लिए आया था। जब मैंने इसके बारे में उस शॉप ओनर से पूछा तो उसने कहा कि ये चीज बस ब्लड बैटल गैंग की माइन के अंदर ही मिल सकता है, इस वजह से मुझे तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आना पड़ा। हुमियर अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि सिस्टर क्या मैं यहाँ से यांकाई के साथ जा सकती हूँ? उसकी बड़ी बहन कहती है, हाँ, पर माइन के अंदर कोई भी गड़बड़ी मत करना। और हुमियर यांकाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हुमियर की बड़ी बहन अपने पीछे वाली संतरे को पकड़ते हुए कहती है, यार मेरी दोनों ही संतरे तो इक्वल है। पर उसने ऐसा क्यों कहा? शायद से उस ठरकी ने झूठ कहा होगा। संतरे वाली चीज को कोई भी गलत तरीके से ना लेना, क्योंकि एपिसोड के अंदर बस यही दिखाया गया है और एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।